दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी कार्य करता है तो लास्ट में उसको एक ही चीज चाहिए, भोजन। भोजन के लिए ही हम सारे कार्य कर रहे हैं। आपने देखा है पशु पक्षी भी अपना भोजन करके ही सोते हैं। तो यदि भोजन हमारा सही हो गया तो आधा जीवन सार्थक हो जाता है। और भोजन आपने देखा कि लोगों को यही नहीं पता भोजन किस समय करना चाहिए, कैसा भोजन करना चाहिए, भोजन की तासीर क्या होती है और इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे भोजन के विषय पर। दोस्तों, भारतवर्ष में आप देखें यहाँ 6 प्रकार की ऋतुएं होती हैं और हर ऋतु के अनुसार अलग अलग भोजन बताया जाता है। इसके विपरीत यदि आप पाश्चात्य सभ्यताओं में देखेंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे तो यूरोप आदि में वहाँ अधिकतर समय बर्फ पड़ती रहती है। तो उनके भोजन में और भारतीय लोगों के भोजन में विशेष अंतर होता है। दोस्तों, यहाँ जो हम रह रहे हैं भारत में, यहाँ आप देखिए कि यहाँ हर प्रकार की ऋतु में भोजन बदल जाता है। चाहे खेती के रूप से देखें, चाहे खाने के रूप से देखें, और उसका एक विशेष महत्व है। इसीलिए भारत को पहले विश्व गुरु कहा जाता था, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े नालंदा जैसे, तक्षशिला जैसे गुरुकुल होते थे, जहाँ आचार्य चाणक्य जैसे बड़े बड़े आचार्य होते थे। विदेशों से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे और यहाँ अनुकूल वातावरण मिलता था रहने के लिए, भोजन भी विशिष्ट मिलता था। लेकिन दोस्तों, आज के समय में क्या हो गया है, भोजन खराब है, लोगों के पेट खराब हो रहे हैं, लोगों को स्किन के रोग हो रहे हैं, हमारे जोड़ कमजोर होते जा रहे हैं और लोगों की बुद्धि भी कम होती जा रही है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं कि भोजन कैसा हो, किस समय भोजन किया जाए। शास्त्रों की यदि माने तो भोजन का समय जो सुबह का है वो लगभग 7 बजे से लेके 9 बजे के मध्य का होता है। फिर दोपहर का भोजन आप देखेंगे तो लगभग 11 बजे से लेके 1 बजे के मध्य दोपहर का भोजन होता है। और सायंकाल का भोजन दोस्तों 3 बजे से लेके 5 बजे तक का समय उचित माना जाता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस समय पर कोई भी व्यक्ति आज भोजन कर रहा होगा। हम लोगों ने अपनी दिनचर्या को ऐसा बना लिया है कि हमारे पास भोजन करने के लिए ही समय नहीं है। कुछ व्यक्ति तो मैंने देखे हैं ऑफिस जाने के लिए, अपने काम पर जाने के लिए रास्ते में चलते हुए ही भोजन करते हैं। गाड़ी से जा रहे हैं तो गाड़ी में भोजन रख लेंगे, ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में चलते हुए भोजन कर रहे हैं, जो आयुर्वेद की दृष्टि से बिल्कुल सरासर गलत है। इससे आपके शरीर पर बहुत ज्यादा दुष्परिणाम होंगे, कोई भी आपको अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों, भोजन का जो समय होता है और भोजन करने का जो तरीका होता है वही हमारे जीवन की शैली को निर्धारित करता है कि हम रोग से ग्रसित रहेंगे या आरोग्य को प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुबह के भोजन की। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि सुबह का भोजन बहुत हैवी होना चाहिए, नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट आपका हैवी होगा तो पूरे दिन आपको ऊर्जा मिलेगी। और कुछ लोग आपको कहते हुए मिलेंगे कि भोजन सुबह का हल्का हो, दोपहर का मध्यम हो। तो आप किसकी मानेंगे? आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे सुबह का भोजन हल्का करना है या सुबह का भोजन भारी करना है। यह भी निर्भर करता है व्यक्ति की दिनचर्या पर। यदि तो आपका बैठने का काम ज्यादा है आपका ऑफिस में, तो जो सुबह का भोजन है वो आप हल्का रख सकते हैं। और यदि आपका काम ऐसा है कि आपका शारीरिक श्रम ज्यादा होता है तो सुबह का भोजन आप भारी रख सकते हैं, सुबह आप डाइट में ज्यादा ले सकते हैं। समय का मैंने बताया कि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक का उचित समय होता है। उसके बाद अब हमें देखना है कि भोजन विपरीत हो, हमारे शरीर के अनुकूल हो या हमारे शरीर के विपरीत हो। आजकल विपरीत आहार लोग बहुत कर रहे हैं। उसका कारण क्या है? लोगों को यही नहीं पता कि कौन सा भोजन किस समय लेना चाहिए, किसके साथ कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए। दोस्तों, सुबह के समय में आप अपने शरीर की तासीर के अनुसार भोजन करें। और वो कैसे पता लगेगा? वो किसी वैद्य को, चिकित्सक को दिखाकर ही आपको पता लग पाएगा कि मेरा शरीर किस प्रवृत्ति का है, प्रधानता क्या है। दूसरा दोस्तों, सुबह का जो भोजन है उसमें कोशिश करें कि आपके जितना हो सके कच्चे फल, कच्ची सब्जियों का सेवन आप करें। कुछ लोग दही और पराठा खा के निकल जाते हैं और उनका ऑफिस में कुछ ज्यादा काम नहीं होता, वो बैठे रहते हैं, जो फैट में जाके कन्वर्ट होता है और पेट के हिस्से पर फैट बढ़ जाता है। धीरे धीरे उनको ब्लड प्रेशर, शुगर आदि ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहना, बदहजमी रहना शुरू हो जाता है। तो जब आप सुबह के भोजन में फल फ्रूट लेंगे, सलाद आदि लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में कार्ब्स तो जा ही रहा है, साथ में फैट बहुत कम जा रहा है।
और जो फैट चढ़ने की अवस्था है वो नहीं आएगी, आपका पेट भी खुल के साफ होगा। दोपहर के भोजन में दोस्तों आप दही ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, सब्जी के साथ दाल ले सकते हैं। यदि कोई चावल लेना चाहे तो चावल भी ले सकता है, लेकिन चावल कोशिश करें कि बिना पॉलिश के चावल हो। आजकल आपने देखा है फसलों में बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड डाला जाता है, जिसके कारण फसल की गुणवत्ता भी खराब हो जाती है। और रात्रि का भोजन दोस्तों हमेशा हल्का ही रखना चाहिए। रात्रि के समय में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी 8 से 10 घंटे रेस्टिंग मोड में होती है, तो शरीर की ज्यादा गतिविधि ना होने के कारण हमारा शरीर में भोजन जो पचय अपचय सिस्टम है यानी कि मेटाबॉलिज्म वो थोड़ा स्लो हो जाता है और भोजन कम पचता है। कुछ लोग तो मैंने देखे हैं रात को बहुत ज्यादा हैवी खाना खा लेते हैं, और कुछ लोग जो मांसाहार का सेवन करते हैं रात को मांसाहार खा लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो मांसाहार है वो हमारी आंतों में पचने में 24 से 28 घंटे तक का समय ले लेता है, और जिससे बदहजमी होती है। फिर सुबह उठ के फिर से नाश्ता कर लेते हैं, तो जो रात्रि का भोजन है वो आंतों में सड़ना शुरू हो जाता है, जिससे शुरू होती है आपको गैस की समस्याएं, पेट दर्द की समस्याएं, पेट फूलने की समस्याएं। तो इन समस्याओं से बचने के लिए आपको क्या करना है, रात्रि में हल्का भोजन करें और सोने से पहले दूध का सेवन जरूर कीजिए। जो लोग शाकाहारी हैं वो रात्रि में दाल ले सकते हैं, एक आधी चपाती ले सकते हैं। और यदि आप चावल खाते हैं तो रात्रि में मैं कहूंगा कि चावल को अवॉइड कीजिए। चावल प्रवृत्ति में ठंडा होता है, वजन को बढ़ाने में हमारे शरीर को हेल्प करता है। तो जो लोग चाहते हैं कि मैं अपने शरीर को पतला रखूं, स्वस्थ रखूं, वो रात्रि में चावल ना खाएं और रात्रि में हल्का भोजन करें। और दोस्तों कुछ लोग तो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, यानी 24 घंटे में सिर्फ 2 बारी आहार लेते हैं और 16 घंटे का गैप देते हैं। तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप पहले किसी चिकित्सक या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए और अपने शरीर की प्रवृत्ति को चेक जरूर करा लीजिए। कई बार देखा गया है जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं उनमें कमजोरी आ जाती है और चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो आप वो चीज करने से पहले आप किसी डॉक्टर या चिकित्सक की सलाह जरूर ले लीजिए, तभी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कीजिए। फास्टिंग आपके लिए अच्छा है, आयुर्वेद में भी इसका वर्णन आता है। इसीलिए आपने देखा कि पहले पौराणिक कथाओं से जोड़ करके हर 15 दिन में उपवास करवाते थे, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या का उपवास तो कराते ही थे, या कुछ लोग सप्ताह में एक बार उपवास रखते थे। तो उपवास रखने का महत्व यही था कि आपके पेट को एक बार आराम मिल जाए, जो बार बार निरंतर आप भोजन कर रहे हो उसमें थोड़ा आराम मिले और पेट खुल के साफ होना शुरू हो जाए। तो दोस्तों भोजन के विषय में हमने ये चर्चा की। आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिए और भोजन को नियमित लीजिए, भूख से थोड़ा कम खाएं और दूसरों के लिए भी अन्न की व्यवस्था करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।